हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ से। 5 तरह का मैग्नेटिज्म था, 5 तरह का हम लोग का मैग्नेटिज्म था। पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। हम लोग के पास 5 तरह का मैग्नेटिज्म था, जिसमें स्टूडेंट्स हम लोग 3 तरह का कल पढ़ चुके हैं। वही तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट था, पारा, डाया और फेरो। आज हम लोग स्टार्ट किए हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसका डोमेन अरेंजमेंट हम लोग कल ही पढ़ लिए थे। एक लास्ट में जो नोट में लिखे थे वही इसका डोमेन अरेंजमेंट था। इसका डोमेन अरेंजमेंट हम लोग कल ही पढ़ लिए। वो सभी सॉलिड्स जिसमें डोमेन्स अरेंज है इक्वल, दोनों में पैरेलल और एंटी पैरेलल पैटर्न में, such that due to opposite orientation they cancel their magnetic moment। अपने ऑपोजिट ओरिएंटेशन के वजह से वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं, आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। मतलब अगर आप इसका वो डायग्राम भी बनाएंगे लेयर वाला, तो लेयर वाला डायग्राम भी वैसा ही बनेगा। देखिए मेरे बच्चों, लेयर वाला डायग्राम जो है, अपर लेयर, मिडिल लेयर, बॉटम लेयर, उसमें भी आप जैसे एक राइट की तरफ गए, फिर दूसरे को लेफ्ट की तरफ कर दीजिएगा, फिर सेकंड वाले लेयर में भी एक राइट की तरफ गए, फिर दूसरे को लेफ्ट की तरफ कर दीजिएगा, फिर थर्ड वाले लेयर में भी एक राइट की तरफ गए, फिर दूसरे वाले को लेफ्ट की तरफ कर दीजिएगा। इससे मालूम पड़ रहा है कि जितना पैरेलल में है उतना एंटी पैरेलल में भी है। इन सबसे आसान हमको यही वाला डायग्राम लगता है जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज, फिर जितना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। वो सभी सॉलिड्स जिसमें डोमेन अरेंज है इक्वल इन बोथ, पैरेलल जितना है उतना एंटी पैरेलल पैटर्न में भी है, सच दैट ड्यू टू ऑपोजिट ओरिएंटेशन, ऑपोजिट घूमने के वजह से, दे कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट, वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है, आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। उन सबको हम लोग केमिस्ट्री में एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स कहते हैं, आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स। जब भी एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको इतना पॉइंट्स इसका बताना है, एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है इसका। आपको लगेगा सर ये अट्रैक्शन करेगा कि रिपल्शन करेगा, एक्चुअली इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया। तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सॉलिड्स होते हैं, जब मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही कम हो जाता है तो माइनर सा नेग्लिजिबल अट्रैक्शन शो करते हैं। ये सब का हो गया, शिवानी हो गया ना? यस सर, हो गया। न्यूट्रल कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप लोग कल भी बस पढ़ लिए थे, एक डायग्राम का एक्स्ट्रा किया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी का पॉइंट नंबर बी, MnO एंड MnO2, ये दो ऐसे डी ब्लॉक के ऑक्साइड्स हैं जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। पहले बच्चों, इसमें पहले वाले का नाम है मैंगनीज ऑक्साइड और दूसरे वाले का नाम है मैंगनीज डाइऑक्साइड। MnO एंड MnO2, मतलब एक नाम हो गया मैंगनीज ऑक्साइड एंड दूसरा नाम हो गया मैंगनीज
डाई ऑक्साइड, एक नाम हो गया मैंगनीज ऑक्साइड, दूसरा नाम हो गया मैंगनीज डाइऑक्साइड. मैंगनीज ऑक्साइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड are the D block oxides, are the D block oxides manganese oxide and manganese dioxide are the D block oxides which show anti-ferro magnetism. मैंगनीज ऑक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड ये सब ऐसे डी ब्लॉक के ऑक्साइड से जो शो करता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. सबका याद कर लीजिएगा. पैरा वाले जो पैरामैग्नेटिज्म था उसमें था डाई ऑक्सीजन कॉपर 2+, ये सब उसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था. ठीक है. डायामैग्नेटिज्म का 3 एग्जांपल था, NaCl, H2O और बेंजीन C6H6. फेरो वाला आप लोग जो कल पढ़े थे इसमें आयरन कोबाल्ट निकल ये सब उसका एग्जांपल था. और एंटी फेरो में मात्र 2 ही एग्जांपल है, MnO और MnO2. इसके नोट में लिख लीजिएगा due to cancel of magnetic moment, due to cancel of magnetic moment, मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल होने के वजह से it show negligible attraction or repulsion. Due to cancel of magnetic moment, it show negligible attraction or repulsion. दोनों कर सकता है एकदम, लेकिन बहुत ही कम. थोड़ा सा अट्रैक्शन कर सकता है या थोड़ा सा रिपल्शन कर सकता है. और प्यारे बच्चों, एंटी फेरो में दो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का जो भी टॉपिक आएगा उस पर 2 खास बात बतानी है आपको. पहला तो ये बात क्लियर कर देना है कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में पैरेलल जितना होता है उतना एंटी पैरेलल होता है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है. और दूसरा एग्जांपल में या तो MnO को टिक मार्क करना है, नहीं तो MnO2 को टिक मार्क करना है. लास्ट लिखिएगा, 5th वाला में लास्ट, फेरी मैग्नेटिज्म. इसका एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, एग्जांपल खास भी है इसलिए याद करना पड़ता है. तो प्यारे बच्चों, आप लोग पहुंच गए 5th टॉपिक पे जो मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है. 5th वाला टॉपिक पे आप पहुंच गए जो मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है. नाम है फेरी मैग्नेटिज्म. नाम है फेरी मैग्नेटिज्म. ये आपका मैग्नेटिज्म का लास्ट टॉपिक है.
इसके बारे में एक सी पॉइंट आएगा, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। सी वाला पॉइंट इसका अलग है। बहुत बार रीजन एंड असर्शन नाम के क्वेश्चंस में भी इसको पूछा गया है सीबीएसई। पहले में लिखिएगा all the solids in which domains are arranged, all the solids in which domains are वो सभी सॉलिड्स जिसमें डोमेन्स अरेंज्ड हैं in both parallel and anti-parallel अरेंजमेंट। वो सभी सॉलिड्स जिसमें डोमेन्स अरेंज तो है पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में, बट अनइक्वल नंबर, अनइक्वल इन पैटर्न, are called ferrimagnetic solids. Are called ferrimagnetic solids. ये सब सॉलिड्स हैं जिसमें डोमेन्स अरेंज है दोनों में, पैरेलल और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में, लेकिन उनका जो ये अरेंजमेंट है वो अनइक्वल पैटर्न में, इक्वल नहीं है। उनका जो अरेंजमेंट है वो अनइक्वल पैटर्न में है, मतलब कि दो पैरेलल पे एक एंटी पैरेलल, आपने डायग्राम बनाया था, दो पैरेलल पे एक एंटी पैरेलल, यानी जब सॉलिड्स में डोमेन पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे लेकिन इक्वल नंबर में होंगे तो वो एंटी फेरो होगा। वही सभी सॉलिड्स में अगर डोमेन का अरेंजमेंट पैरेलल और एंटी पैरेलल होगा लेकिन अनइक्वल में होगा तो फिर वो फेरी मैग्नेटिक सॉलिड्स होगा। डायग्राम भी बहुत आसान है। अगर आप इसका लेयर वाला डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आपको पहले दो लाइन पैरेलल का दिखाना होगा, फिर एक एंटी पैरेलल, फिर दो लाइन पैरेलल का दिखाना होगा, फिर एक एंटी पैरेलल का, फिर तीसरे वाले लेयर में भी, मानिए अपर लेयर, मिडिल लेयर, बॉटम लेयर, फिर लास्ट वाले लेयर में भी अगर आप दो पैरेलल का दिखाएंगे तो एक आपको एंटी पैरेलल का दिखाना होगा। ध्यान दीजिए, इसके बदले ये डायग्राम अच्छा है जिसमें आप दो ऊपर दिखाते हैं एक नीचे, फिर दो ऊपर दिखाते हैं एक नीचे, उससे इसको समझ में आ जाता है कि पैरेलल दो बार है, एंटी पैरेलल एक बार है। सर सेकेंड वाले डायग्राम में अपर लेयर मिडिल लेयर नहीं होगा? ये डायग्राम आपका शॉर्ट डायग्राम, तो इसमें भी मार्क्स सेम मिलता है। आपको दो अच्छा लगेगा आप वही बनाइएगा, आपको ये लेयर वाला याद करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में इसको भी बनाया हुआ है, तो ये बनाएंगे तो भी सही है, ये बनाएंगे तो भी सही है। देखिए पहले बच्चों, एंटी फेरो और फेरी में यही डिफरेंस है कि दोनों में पैरेलल एंटी पैरेलल है, लेकिन एंटी फेरो वाला में दोनों बराबर है और फेरी वाला में दो पैरेलल पे एक एंटी पैरेलल। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो सॉलिड है
कौन सा वो मैग्नेटिज्म है जिसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम लोग हीट कर देते हैं, जिसको बहुत हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं तो पैरा मैग्नेटिक बन जाता है, वो यही है। मतलब किसी भी फेरी मैग्नेटिक सॉलिड को, इसके अंदर फेरी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप बहुत हाई हीट कर देंगे तो फिर धीरे धीरे वो हीट होने के बाद में पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला अपने मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल भी कर देता है, फिर भी आपका एक अनप्रेड तो बच ही आएगा ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा गया है कि कौन सा मैग्नेटिज्म है जिसको हाई टेम्परेचर पे हीट करने के बाद वो पैरा मैग्नेटिज्म में चेंज होता है। आंसर है फेरी मैग्नेटिज्म। These solids on high heating, these solids on high heating, ये सभी सॉलिड्स बहुत हाई हीट करने पे, these solids on high heating convert paramagnetism, convert the property of ferrimagnetism into पैरामैग्नेटिज्म। ब्रैकेट में इसकी पहचान थी वीक अट्रैक्शन, यानी जो भी सॉलिड्स के अंदर फेरिक का प्रॉपर्टी होगा, उन सभी सॉलिड्स को अगर बहुत ही हाई हीट किया जाए, तो बहुत हाई हीटिंग करने के बाद वो फेरी मैग्नेटिज्म को पैरा मैग्नेटिज्म यानी वीक अट्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता है। और कोई सॉलिड में जो पांचों आप मैग्नेटिज्म पढ़े उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसको गर्म करने के बाद कोई और बन जाए, ना पारा में था, ना डायो में, ना फेरो में, ना एंटी फेरो में। बस एक फेरी मैग्नेटिज्म ऐसा प्रॉपर्टी है सॉलिड्स का जिसमें हम लोग बहुत ही हाई हीटिंग करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म वाले को कन्वर्ट करके पैरामैग्नेटिज्म में चेंज करते हैं। फिर समझिएगा, दो पैरेलल पे एक एंटी पैरेलल है, तो अगर एक पैरेलल एंटी पैरेलल आपस में मैग्नेटिक मोमेंट काट भी दिया फिर भी थोड़ा सिग्नल बन जाएगा। और आपने पैरामैग्नेटिज्म में लिखा था कि जितना भी सॉलिड्स ऐसा होता है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बचता है तो फिर वो कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, पैरामैग्नेटिज्म। चलिए, ये सब हो गया। यस सर। तीन इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, वो तीनों एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ही जरूरी। ऑब्जेक्टिव में उसको मिक्स करके देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसको मिक्स करके देगा। सी में लिखेगा मैग्नेटाइट Fe3O4 मैग्नेटाइट Fe3O4 कॉमा मैग्नेटाइट Fe3O4 कॉमा मैग्नीशियम फेराइट
Fe2O4, comma, zinc ferrite, zinc ferrite